मार्च हिंदी का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का जो आपके 21 मार्च को पेपर होने वाला है वो पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको उत्तर लिखने हैं और ये 5 नंबर आप इसमें कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा जो गद्यांश है ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है, उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा है। तो ये कंप्लीट गद्यांश आपको पढ़ना है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तुलसी के काव्य की उपयोगिता। उसके बाद में दूसरा जो गद्यांश है वो आप देख सकते हैं कि करोड़ों हिंदी जो भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है। तो इसमें द ऑप्शन होगा आपके रामचरितमानस। उसके बाद में तीसरा है रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा कि जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा शताब्दियों से। और 5वां है आपके कि भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है इसमें कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये काव्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और इस काव्यांश में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा रैदास का समर्पण भाव। और दूसरा है प्रश्न संख्या 7 कि रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर समय को कहा है, क्या कहा है। तो बे ऑप्शन आपका सही होगा पानी। और उसके बाद में तीसरा है आपके 8वां है कि बरे शब्द का अर्थ है। तो बरे शब्द का अर्थ है जलती है, यानी सही ऑप्शन आपका सही होगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको बताना है कि उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोने में सुहागा होने का जो मुहावरा है उसका आपको अर्थ बताना है। तो सही ऑप्शन आपका सही होगा कि किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुणों का समावेश हो जाना। और प्रश्न संख्या 11 है देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। तो वह ऑप्शन सही होगा माता का अंचल से। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है। तो किसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर द आपका सही होगा हिमालय की यात्रा का। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 2 आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है कि जिस संज्ञा शब्द से के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। और दूसरा प्रश्न भी आप सभी को बच्चों को बताना है कि जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं, इसमें 5 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई नहीं होता अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। और 5वां है संस्कृत में कुल उपसर्ग कितने होते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा सभी बच्चों को बताना है। और ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और छठा प्रश्न है आपके कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अनंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा है वो 20 शब्द है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार बताइए। और दूसरा है क्रमधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। और तीसरा है आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। और 5वां है नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है। और छठा प्रश्न है मन्नू भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्लभता क्या थी।
और 7वां प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है। और 8वां है उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ। और क्वेश्चन नंबर 10 है आत्म कथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति है। और क्वेश्चन नंबर 11 है माता का अंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है। और प्रश्न संख्या 12 है युम थांग का अर्थ लिखिए, यह कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी है आपके, इसमें प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा है 40 शब्द। इसमें प्रश्न संख्या 4 है हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया। 5वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया है। और 6ठा प्रश्न है नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया। और 7वां प्रश्न है काशी में मरण भी मंगल क्यों माना गया है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है गोपियों ने राज धर्म किसे कहा और क्यों। और प्रश्न संख्या 9 है क्रिया को परिभाषित करते हुए कर्म के आधार पर क्रिया को उदाहरण सहित समझाओ। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा कवि ने क्यों कहा, आज से स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 11 है उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया। और प्रश्न संख्या 12 है कि ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते थे। माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि जार्ज पंचम की नाक पाठ सतह में जुड़े लोगों की किस मानसिकता को दर्शाता है। और प्रश्न संख्या 14 है तीस्ता नदी कहाँ बहती है, इसकी विशेषता लिखिए। और प्रश्न संख्या 15 है कि यशपाल का जीवन परिचय और कर्तृत्व संक्षेप में लिखिए। और अथवा में है यतीन्द्र मिश्र का व्यक्तित्व व कर्तृत्व संक्षेप में लिखना है। और प्रश्न संख्या 16 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व और कर्तृत्व संक्षेप में लिखना है। और अथवा में है तुलसीदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व वो संक्षेप में बताइए। उसके बाद में देखिए खंड 6 है और खंड 6 में प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित पठित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 18 है इसमें आपको पठित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपके एक कहानी यह भी पाठ मन्नू भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने के जो प्रारंभिक पड़ाव हैं उनको प्रकट किया गया है, स्पष्ट आपको करना है। और अथवा में भी प्रश्न दिया गया है। और 20वां प्रश्न है आपके यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। और उस अथवा में प्रश्न है आपके छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने किस सत्य को स्पष्ट किया है, यह आपको बताना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखना है। इसमें पहला है कि जीवन में खेलों का महत्व है और इसमें जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। दूसरा है वैश्विक महामारी कोरोना, तो इसमें भी पॉइंट दे रखे हैं। और तीसरा है राजस्थान के त्योहार। और चौथा है मेरा प्रिय महापुरुष। उसके बाद में देखिए 22वां प्रश्न है आपके कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्णव नगर के सुरेश है, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और अथवा में समय को हिम्मत नगर का नरेंद्र मानते हुए अपने छोटे भाई देवेश को स्वास्थ्य सुधार हेतु पत्र लिखना है। और प्रश्न संख्या 23 है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। और अथवा में प्रश्न है मेरे बच्चों आपके कि नव सर्जन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो ये पूरा पेपर आपके हिंदी का अच्छे से आपको तैयार करना है। और 21 मार्च को हिंदी के पेपर में सभी बच्चों को 80 में से 80 नंबर है वो फोड़ना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।